EGR और वैक्यूम टर्बोचार्जर का है ना। तो वो किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं? वैक्यूम मॉड्यूलेटर। वैक्यूम मॉड्यूलेटर। तो ये एक वैक्यूम मॉड्यूलेटर है, ये है ना, ये और एक नीचे में यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है, देख लेना बाद में। तो दो वैक्यूम मॉड्यूलेटर में देखे थे आप, एक वैक्यूम इन रहता है, एक वैक्यूम आउट रहता है, जो किसको जाएगा, कोई जो भी एक्चुएटर है, EGR या तो टर्बो को, और एक पीछे रहता है जो एटमॉस्फेरिक में लगा होता है। तो वैक्यूम इन की लाइन कहाँ से आई है? देखो ये यहाँ से, ये है रिजर्वायर, ये पतला सा पाइप है। अब ये जो मोटा पाइप दिख रहा है, आपने ब्रेक बूस्टर में पढ़ा था कि ब्रेक बूस्टर में वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो वैक्यूम पंप होगा वहाँ पे, जो किससे घूमता है? कैमशाफ्ट से। कैमशाफ्ट से घूमेगा तो वैक्यूम कंटिन्यू बना रहेगा यहाँ पे। यहाँ भी वैक्यूम आ रहा, मतलब यहाँ इसके अंदर भी वैक्यूम है। ये वैक्यूम कहाँ जाएगा? ये यहाँ, ये जो पाइप है, तो इससे आप देख सकते हो ये ऊपर वाले में लगा हुआ वैक्यूम इन, उसके भी ऊपर वाले में लगा रहेगा, वो नीचे एकदम, आप लोग देखना उसको बाद में। अभी एक ही देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये वैक्यूम इन और ये वैक्यूम आउट, तो ये कहाँ गया है? ये टर्बोचार्जर में लगा हुआ, ठीक है। इसका ये नीचे वाला जो है, ये गया है टर्बोचार्जर पे, और ये इधर से जुड़ के, टी में जुड़ के कहाँ गया है? एग्जॉस्ट नहीं है, ये इंटेक मैनिफोल्ड है। इंटेक मैनिफोल्ड भी नहीं है, ये एयर इंटेक वाला है, जहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है। तो ये यहाँ पे, तो ये एटमॉस्फेरिक में लगा हुआ है। तो ये टी इसलिए यहाँ पे टी जॉइंट क्यों है? क्योंकि दो मॉड्यूलेटर है ना, एक टर्बो का मॉड्यूलेटर है और एक किसका है? EGR का। तो दोनों में वैक्यूम इन जाना चाहिए, एक यहाँ भी जाना चाहिए और एक वैक्यूम इन वहाँ भी जाएगा। तो वहाँ गया हुआ है। इसका वैक्यूम आउट जो है वो टर्बो को जाएगा, और उसका जो वैक्यूम आउट है वो कहाँ पे आया? ये EGR में। किस में आया है? EGR में। तो अब क्या होता है, वैक्यूम कंटिन्यू नहीं निकलता यहाँ से, वैक्यूम आउट से कंटिन्यू नहीं रहेगा। जब हमको ज़रूरत है, ECU को जब कमांड मिलेगा, ECU जब कमांड देगा उसको ओपन करने का, क्योंकि EGR वाल हमेशा ओपन होगा क्या? नहीं होता है। लेकिन EGR वाल अगर खुल गया और स्टॉक ओपन रह गया, मैंने बताया था ना, अगर EGR वाल खुल गया और ओपन रह गया, बंद नहीं हुआ, तो क्या प्रॉब्लम होती है? अभिषेक, EGR खुल गया, ये क्या देख रहा है? बता, EGR वाल अगर खुला रहा तो क्या प्रॉब्लम आती है? क्लास में सोएगा तो ऐसे ही होगा। लो वंशी, EGR वाल अगर खुला रह गया तो क्या प्रॉब्लम होती है? सर फ्यूल नहीं जलेगा सही। हाँ, और उसमें इंजन में क्या abnormality दिखेंगी? बताया था कि नहीं बताया था? सर ब्लैक स्मोक नॉकिंग, हाँ, इंजन पूरा नॉक करता है, वाइब्रेट करता है। अभी मैं चालू करूँगा तो वाइट स्मोक दिखेगा, क्योंकि अभी एकदम ठंडा है इंजन, नहीं तो वैसे वो ब्लैक स्मोक भी ज़्यादा आता है। तो मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ अभी, ये ढक्कन पकड़ के रखो, वो बॉटल से थोड़ा पानी भर लो, क्या कूलेंट लीकेज है होस का। चालू कर रहा हूँ गाड़ी को ना। ये देखो, ये मैं कौन सा वाला पाइप निकाल रहा हूँ? वैक्यूम इन वाला है ना, यहाँ आप चेक कर सकते हो। आवाज़ चेंज हो गया, खींच रहा है यहाँ, है ना, खींच रहा है। हाँ, देखो आप यहाँ पे
है वैक्यूम, है वैक्यूम खींच रहा है ना। अब क्या है, मैंने कंडीशन क्या रखा था कि ईजीआर वॉल अगर खुला रह गया तो क्या होगा। अब ईजीआर वॉल खुलेगा और बंद हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम नहीं आ रहा। देखो जब ज़रूरत होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो काम करेगा, अभी तो नहीं करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वॉल को तो खुल के नहीं रख सकता, तो इसके थ्रू मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ। ये खींच लेंगे ना इसको तो वॉल ओपन हो जाएगा। ये वॉल ओपन हो गया, देखो आवाज़ चेंज हो गई बिल्कुल। अब मैं आरपीएम बढ़ा रहा हूँ पूरा। अभी आप देखना इंजन कैसे भी होगा। हाँ हाँ हाँ। वाइट आ रहा है ट्यूब, अभी पूरा ठंडा है ना। आ जाओ। तो ये क्या था, ईजीआर वॉल स्टक ओपन है, ओपन हुआ और स्टक हो गया। अब वो कंडीशन है नहीं एक्चुअल में, लेकिन मैंने क्रिएट किया। अब नॉर्मल रहेगा ये। आवाज़ में ब्रेक आ गया। ओके ठीक है, हाँ फटा है, ठीक है, समझा। पानी और डाल रहे जब तक। क्या हो गया, एकदम गंदा पानी निकल रहा है। क्वेश्चन तो अच्छा निकलेगा। अंदर जंग टाइप में लग रही है। जंग टाइप से निकलता ना, पानी डाल डाल के चलाते हैं लोग तो जंग निकलेंगे ही। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर मतलब सेंसर इश्यू जो है वो कमांड करके मतलब क्या ईजीआर को ऑपरेट करेगा, लेकिन जब ऑपरेट करता तो हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए ही ओपन करता है। नहीं तो अगर हमेशा ओपन रहेगा तो इस तरह से पावर लॉस होगा ना, पूरा इंजन वाइब्रेट करेगा, गाड़ी का पिकअप बिल्कुल कुछ सेकंड के ड्रॉप। लिए ओपन करने के बाद वो टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। टेम्परेचर, अरे भैया कंबशन कितने बार होता है, एक सेकंड में तुम्हारा पिस्टन कितने बार ऊपर नीचे होता है, वो तो सोचो। नॉक्स तो कम करना है ना हमें, अगर वो नहीं करते तो नॉक्स ज़्यादा था। इसके सहायता में हम नॉक्स को थोड़ा कम कर रहे हैं, पूरा ख़त्म नहीं कर रहे, बस कम कर रहे हैं। आ जाओ बाद में डालना। अभी ये ईजीआर का देख लिया आपने, आप देख सकते हो वहाँ पे मॉड्यूलेटर, तो बाद में देख लेना। एक ये टर्बो का बता देता हूँ। टर्बो का ये देखिए आपने, ये रॉड, ये जो है ये रॉड है, ओके। जो बाईपास वाला हाँ, बाईपास वाल इसमें नहीं होता, ये वीजीटी है। हेलो, कहाँ रोड? हेलो, कौन सी रोड? अरे ये विक्रम को वेरिएबल ज्योमेट्री है ये। अरे रॉड कहाँ? हाँ वेरिएबल रोड दिखा रहे वेस्ट के टाइप का ना, वेरिएबल ज्योमेट्री कहाँ है? इसको रोक लो ना जब तक अभी। नहीं चलो, अभी ये वेस्ट गेट वाला है। अच्छा वेस्ट गेज, ये वैक्यूम वाला है ना। वेस्ट गेज वाला है। तो ये है वीजीटी, क्या है वेरिएबल ज्योमेट्री। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, आप इसका मूवमेंट देखना। तो ये मूव होता है तो किसको एडजस्ट करता है, किसके एंगल को कम ज़्यादा करता है भैया बताओ। इस किसके एंगल वेस्ट गेज को ये जो रोड बता उसके कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ना सर। ये कौन सा टर्बो चार्जर है? वेस्ट गेज टर्बो चार्जर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब से WGT मैं कौन सा बोल रहा हूँ, वीजीटी बोला ना, वेरिएबल गेज टर्बो चार्जर, वेरिएबल। वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बो चार्जर। तो उसके जब रॉड मूवमेंट होता है तो वो किसके एंगल्स को कम ज़्यादा करता है, वेंस के एंगल को ना। वेंस की कुछ नहीं होने वाला तेरा, पूरा फेल है, पूरा फेल, कुछ नहीं होने हो जाएगा। अबे नौकरी मिलने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए, चीज़ें भी आनी चाहिए, पता भी रहना चाहिए। नौकरी तो ऐसी मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, ऐसी लेके जा रहे हैं ये लोग। लेना है मतलब लेना है, सरकार का दबाव है भाई,
सरकार परमिशन दी तब जाके वो लोग कंपनी चला रहे हैं। ध्यान से देखना, लगे तो वीडियो भी बनाना, इसका मूवमेंट देखना। हाँ, मैं क्या करूँगा, एकदम से आरपीएम बढ़ाऊँगा, क्योंकि क्या है अभी अभी मत भरो, क्योंकि अभी गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी बिना लोड की है, एकदम आइडल में खड़ी है। तो मैं इंजन का आरपीएम मेरे को एकदम से बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, एंगल को कम करना पड़ेगा। तो रॉड का मूवमेंट देखना। बस सही रहने दो, अभी स्टार्ट। हाँ यस सर। नीचे हुआ डाउन। ऊपर हुआ, लेकिन फिर वापस थोड़ा सा नीचे गया। हाँ सर। दबा के रखा तो भी, लेकिन जब मैंने दबाया और एकदम से छोड़ा तो वो तुरंत नीचे गया, लेकिन दबा के रखा तो थोड़ी देर बाद नीचे गया। तो क्यों? क्योंकि जब मेरे को एकदम से आरपीएम एकदम बढ़ाना था इंजन का, तो मुझे क्या चाहिए, एंगल को छोटा कर दूंगा ताकि टरबाइन ज़्यादा स्पीड से घूमे। तो वो ऊपर आया था, ऊपर आया है ना, तो उसके एंगल छोटे हो गए। तो क्या होगा, टरबाइन की स्पीड बढ़ गई, टरबाइन की स्पीड बढ़ेंगी तो इम्पेलर की भी बढ़ेगी। तो इम्पेलर ज़्यादा तेज़ी से हवा खींच के कहाँ भेजेगा, इंटेक मैनिफोल्ड में। तो इंजन का आरपीएम बढ़ जाएगा। और जब मैंने प्रेस करके रखा तो थोड़ी देर ऊपर रहा हो, फिर उसके बाद नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि इंजन का आरपीएम बढ़ चुका है। अब इंजन का आरपीएम बढ़ गया तो एग्जॉस्ट गैस का भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वो ऑलरेडी टरबाइन को स्पीड से घुमाएंगी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है एंगल को छोटे रखने की, तो वो वापस थोड़ा सा नीचे जाके एंगल को बड़ा कर दिया, ताकि क्योंकि ऑलरेडी इंजन की आरपीएम ज़्यादा है तो एग्जॉस्ट की वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो। तो इसी तरीके से रनिंग में भी होता है। दिखा ना, डाउट तो नहीं है सर? एक बार ये कनेक्शन समझाओ ना। कनेक्शन समझाता हूँ मैं, उसमें डाउट नहीं है ना? नहीं, उसमें नहीं है। तो ये कनेक्शन आप सबसे पहले तो यहाँ से देखो, ये मोटा वाला पाइप जो है ये ब्रेक बूस्टर में लगा है। यस सर। मतलब ये वैक्यूम लाइन है। वैक्यूम लाइन में वैक्यूम पंप में जो कंटिन्यू सक्शन करते रहेगा तभी वैक्यूम बनेगा। तो ये वैक्यूम रिजर्वायर है, यहाँ भी वैक्यूम रहेगा, इसके अंदर कोई हवा नहीं है। ये वाला पाइप यहाँ से गया तो ये भी क्या करेगा, सक्शन करेगा। ठीक है। अब ये पाइप से तुम कितने भी पाइप कनेक्ट करो तो ये पूरी हवा खींचती रहेगा ना, सक्शन करती रहेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये वैक्यूम लाइन यहाँ पे आई है इन में, इसके भी और उसके भी जाती है, ईजीआर वाले भी। तो इसमें वैक्यूम इन है मॉड्यूलेटर में, मतलब सक्शन कर रहा है, हाँ। लेकिन वैक्यूम आउट नहीं होता है चालू। जैसे WGT का आपने देखे थे वेस्ट गेट का, जब उसमें सप्लाई जाता है तब जाके वो वैक्यूम आउट सप्लाई होता है, तब वो वॉल ओपन हो रहा था। तो वैक्यूम आउट यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहता है, ये बंद चालू होता है वैक्यूम आउट। तो जैसी वैक्यूम आया था तब जाके वो ऊपर आया था, और जैसी वैक्यूम हट गया तो वो नीचे आ गया। ठीक है। उसी तरह EGR का भी करता है। EGR में जैसी वैक्यूम देगा तब वो ओपन होगा और वो क्लोज होगा। और ये जो थर्ड वाली लाइन है ये एटमॉस्फेरिक रहती है। ठीक है। ओके। अब यहाँ भी अगर जाओगे, ये होल है, सक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, ये भी सक करना शुरू करेगा, तो अंदर भी वैक्यूम क्रिएट होगा। हाँ। तो ये जो है ये मेन वैक्यूम आउट को हमें चेक करना। अब अगर मैं ये डिस्कनेक्ट कर दूंगा वैक्यूम आउट को, ये मैंने निकाल दिया है ना, तो टर्बो चार्जर का रॉड मूवमेंट होगा क्या या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हमने वैक्यूम से ऑपरेटेड है ना सर, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये वैक्यूम आउट है, दोनों जगह लगा हुआ है, EGR में भी और टर्बो के भी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये दिख रहा है। हाँ सर। इसमें 2 वायर है, उसमें भी 2 वायर है। वायर रहेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये कहाँ से आए हैं, ECU से। ठीक है सर। डायरेक्ट ECU से आते हैं। तो ECU उसको सप्लाई भी देता है और ग्राउंड भी देता है। तो सप्लाई हमेशा मिलेगा आपको, जब उसको ऑपरेट करना तब ECU उसको ग्राउंड देगा। सर ये यहाँ पे कौन सा कनेक्शन गया है? ये यहाँ पे कौन सा कनेक्शन गया ये वाला? एक मिनट, ये आप बता रहे थे। यहाँ भी तीनों जाएंगे ना। ये यहाँ है मॉड्यूलेटर, ये देखो दिखा, वो अंदर घुस के हाथ लगाओ।
अच्छा ये इधर ये वाला ऊपर से दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है ना। दिख रहा है। सेम वही कलर का होगा। हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है दिख गया दिख गया? तो सेम वैसी रहता है वो। उसमें भी 3 होज मिलेंगे, एक यहाँ से गया वैक्यूम इन, वैक्यूम आउट आया EGR में, और एक ये टी जॉइंट के थ्रू यहाँ पे एटमॉस्फेरिक। सर ये एटमॉस्फेयर इसमें इसका क्या काम है? ये प्रिवेंट करता है अगर एक्सेस वगैरह हुआ तब जाके, बाकी उतना कुछ इसका काम तो नहीं ये तो फिर वो इनटेक में चला गया अपना। हाँ, अगर इसको निकाल भी दोगे, हाँ इसको निकाल दोगे तब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा वैक्यूम का लॉस होगा। हाँ वैक्यूम लॉस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से वैक्यूम आ रहा है। हाँ अब ये पोर्ट भी खुला हुआ है पीछे वाला इसके, है ना, ये खुला रहेगा तो वैक्यूम लॉस होगा ना। तो वैक्यूम लॉस नहीं होने के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। और यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि एयर जब सक करता है तो इसमें से भी सक्शन करेगा, तो ये तो वैक्यूम है ही, तो ये भी एक प्रकार से वैक्यूम का काम कर लेता है, वहाँ से भी सक्शन चालू होगा। है ना। इसको ब्लॉक भी कर दोगे तो हल्का सा परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा नहीं आती। ये भी काम कर ही रहा है हमारा वैक्यूम इन और वैक्यूम आउट, बट ये एटमॉस्फेरिक के लिए दे दिए। यहाँ से भी जब वो सक करता है तो इसके अंदर का भी खींच लेता है। वो वैक्यूम के कारण ही तो पिस्टन ऊपर नीचे होता है अपने। वो जितने भी वॉल्व है वो ऑपरेट हो गए। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हाँ बोलो, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं देख रहा था सर, वैक्यूम आउट से मतलब ऑपरेट होता है वो, हाँ, वैक्यूम आउट जाता है उसमें लगा हुआ। वैक्यूम जा रहा है ये वाले मोड में। दोनों में जाएंगे ना। अब अगर बताओ अभिषेक रविदास, इसका वाला इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैंने उसमें लगा दिया और उसका वाला इसमें लगा दिया, तो क्या होगा? सर दोनों सेम कनेक्शन, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है ना, अपना वैक्यूम मॉड्यूलेटर दोनों है। अगर इसका इधर उधर कर देंगे, इसके बारे में चूतिया आदमी है यार, इतनी सी बात है, कौन सी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? जब किससे कंट्रोल हो रहा है ये? ECU से। अब ये वाला कनेक्शन में अगर उधर लगा दिया और वो वाला कनेक्शन इधर लगा दिया तो क्या होगा विशाल लोवंची? ये वाले वैक्यूम मॉड्यूलेटर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर मैंने उस वाले मॉड्यूलेटर में लगा दिया और उस वाले मॉड्यूलेटर का इस वाले में लगा दिया तो क्या होगा? काम वही करेगा, कोई काम करेगा नहीं तो क्या होगा? सोचना भाई। ECU से कमांड नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? कमांड तो मिलेगी ना। कमांड मिलेगी, क्या मिलेगा? उसके मुंह क्या देख रहा है? ये वैक्यूम मॉड्यूलेटर किसका है? ये अपना है वैक्यूम मॉड्यूलेटर। किसके लिए है ये? EGR के लिए। अबे यार, अभी तो बताया था ये कहाँ जा रहा अच्छा, है। ये टर्बो के लिए। और वो वाला ये EGR के लिए। हाँ। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ का निकाल के मैंने वहाँ लगा दिया और वहाँ का निकाल के यहाँ लगा दिया, तो कि इससे क्या ऑपरेट होगा फिर? अगर मैंने इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल के वहाँ लगा दिया और उसका वाला सॉकेट यहाँ लगा फिर दिया, वो अपोजिट, इससे तो टर्बो इससे ऑपरेट हो जाएगा, इससे ये हो EGR जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। उससे टर्बो ऑपरेट होगा, इससे EGR होगा। तो गड़बड़ होगी कि नहीं? टर्बो तो हमेशा ऑपरेट हो रहा है। टाइमिंग उसका तो जैसे ही आप RPM बढ़ा रहे हो तो वो ऑपरेट हो रहा है, तो EGR वाल्व खुलेगा। हर बार वो है। और EGR और टर्बो कब खुलेगा? जब EGR खुलने की कंडीशन होगी तब खुलेगा। भैया वायर देखो ना, ECU किसको ऑपरेट कर रहा है? एक मिनट, वायर का कनेक्शन के अकॉर्डिंग तो समझ लिया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो वर्क करेगा जो इंजन, उसका तो कॉन्सेप्ट अलग ही अलग तरीके से थ्रो आउट हो रहे हैं ना। क्योंकि मुझे पता जितना तक कि ECU जो कमांड दे रहा है उसको अगर सही सेंस अगर मिलेगा तभी तो अच्छे से ECU। एक बात बताओ, सुनो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता। तुम हो EGR के एक्चुएटर, ये वाला हो, ये वाला तो ये क्या बोलते हैं? वैक्यूम मॉड्यूलेटर तुम हो, और ये है टर्बो वाला मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, EGR चालू हो जा, तो तुम क्या करोगे? उसको चालू करोगे, वैक्यूम आउट कर दोगे। टर्बो चालू हो जा तो वो क्या करेगा? टर्बो को वैक्यूम आउट करेगा। अब मैंने क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक, उसका नाम विशाल है। अब तुम्हारा नाम विशाल हो गया समझ लो, और उसका नाम अभिषेक हो गया। अब मैं बोलूँगा ऐसे, अरे विशाल ऑन कर, तो विशाल किसको ऑन करेगा? टर्बो को करेगा या EGR को करेगा? ये करेगा, चेंज कर दिया ना मैंने। कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब इधर का इधर लग गया, इधर का इधर लग गया, तो ECU कमांड किसको दे रहा था? टर्बो को। लेकिन उसको किसको जा रही कमांड? जा रही EGR EGR को, तो EGR ओपन होगा ना। EGR ओपन होगा। और अगर EGR को कमांड दे रहा है तो वो किसको ऑपरेट कर रहा है? टर्बो। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब चेंज होंगे तो भाई कमांड तो उसी जगह जाएंगी ना जहाँ पे कनेक्शन है। सीधी बात है ना।
ईसीयू का काम है सिर्फ कमांड देना, उसको ये नहीं मालूम कि सॉकेट कहाँ लगा हुआ है, उसको पता है क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कहाँ लगा, वो तुमने खोल के उधर लगा दिए, तुमने खोल के इधर लगा दिए, कनेक्शन चेंज कर दिए ना। कमांड तो ईसीयू दे रहा है, बात अब तुमने अगर गलत कनेक्शन लगाए तो ऑपरेट क्या चीज़ होगी, गलत चीज़ होगी, गलत चीज़ ऑपरेट होगी तो परफॉर्मेंस भी रॉन्ग ही आएगा। तो वही तो था सिंपल। क्लियर है? सर देखिए, वहाँ से वैक्यूम पंप से वैक्यूम आया, फिर यहाँ से अपना एक ये मॉड्यूलेटर में, और एक ये अपना टर्बो का है और वहाँ ईजीआर का है। यहाँ से 3 पाइप हैं, 1 2 3, ठीक है। ये वैक्यूम इनका है और एक क्या अपना ईजीआर में, अब देखो एक ये गियर, वाला है एक गियर टर्बो में, टर्बो में, ठीक है। टर्बो के एक्चुएटर हाँ, ये टर्बो को एक्चुएट कर रहा है और एक ये ईजीआर में गया, वहाँ से भी 3 पाइप गए क्या? ईजीआर से आया है, वहाँ से सब ईजीआर, जगह- सब वहाँ से जगह तो ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 पोर्ट मिलेगी, 1 2 और पीछे तीसरा। ठीक है। पीछे वाला हमेशा एटमॉस्फेरिक में लगता है और आगे के जो 2 है, ऊपर वाला वैक्यूम इन रहता है और नीचे वाला मतलब सर एटमॉस्फेरिक मतलब सर ये बाहरी हवा है ना, मतलब जो अपना एयर फिल्टर में जो आ रहा है वैक्यूम रिजर्वायर है ये। लाइट बंद हो गई क्या?